तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल द्वारा कल लेखपाल का सिलेबस जारी कर दिया है। और दोस्तों मैं आपको लेखपाल का जो सिलेबस जारी किया है मैं दोस्तों आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा जो लेखपाल का सिलेबस जारी किया है इसमें क्या क्या है, मतलब इसमें नए पैटर्न पर आधार पर नया सिलेबस जारी किया है दोस्तों यूपी ट्रिपल लेखपाल के द्वारा। दोस्तों उसमें से सामान्य हिंदी, मैथ्स, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज विकास के टाइप के क्वेश्चन होंगे और कितने कितने नंबर के होंगे क्वेश्चन, ये भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और दोस्तों इसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि इसकी एग्जाम डेट क्या होगी और अब फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, यानी फॉर्म अप्लाई डेट क्या रहेगी इस पर चर्चा करेंगे हम दोस्तों। और इसके अलावा कितने अंक का टोटल क्वेश्चन होंगे हमारे, और इसमें टाइमिंग कितनी मिलेगी हमारी पेपर के, और इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। और इसके अलावा दोस्तों मेन टॉपिक जो आपका है सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों। और जो जैसे कि आप लोग अभी तक समझ रहे होंगे इसमें शायद कंप्यूटर का सब्जेक्ट जुड़ा हो या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट है या फिर नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत से स्टूडेंट इसी बात पर लेकर कंफ्यूज हैं कि इसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है या फिर नहीं है दोस्तों। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो कि हमारा सिलेबस चेंजमेंट, यानी जो सिलेबस चेंज हुआ है दोस्तों। इसका जो यूपी ट्रिपल द्वारा न्यू सिलेबस जो जारी किया है दोस्तों, इसमें जो आपकी सामान्य हिंदी है ये दोस्तों आपकी 25 अंक की 25 क्वेश्चन आएंगे। जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप जो मैथ है इसमें इससे भी आपके 25 क्वेश्चन की आएगी। उसके अलावा जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान भी आपके 25 क्वेश्चन की आएगी। और जो सामान्य ज्ञान है इसमें दोस्तों आप जो 25 है 25 में दोस्तों आपके मैं 15 क्वेश्चन होंगे जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स वगैरह से। उसमें उसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके होंगे कंप्यूटर से, 10 क्वेश्चन होंगे आपके कंप्यूटर से होंगे, जो कि दोस्तों RIT द्वारा विश्लेषण में दिया हुआ है दोस्तों। आप IRT वेबसाइट में जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों उसके अलावा ग्राम समाज विकास, जो आपका जो अगला टॉपिक होगा वो ग्राम समाज विकास, यानी जो आपका अगला सब्जेक्ट होगा ग्राम समाज विकास में दोस्तों आपके 25 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ग्राम समाज विकास से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आप जो टोटल अंक आपके प्राप्त होंगे, टोटल क्वेश्चन आपके होंगे दोस्तों वो 100 होंगे, समथिंग 100 क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितने क्वेश्चन का हमारा टोटल सब्जेक्ट, कितने क्वेश्चन का हमारा पेपर होगा। उसके लिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब जो आपकी जो एग्जाम डेट है या फिर फुल अंक कितने मिलेंगे दोस्तों। इसमें जो एक अंक होगा, एक प्रश्न होगा आपका 1 अंक का ही होगा, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और दोस्तों आपके 100% प्रश्न होंगे और आपके 100 अंक पर ही होंगे, यानी कि जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 अंक का ही आपका पेपर होगा। उसके लिए दोस्तों बात कर लेते हैं टाइमिंग। टाइम आपको दोस्तों 120 मिनट मिलेगा, इसमें 120 मिनट या फिर 2 घंटे बोल लेते हैं, या फिर 2 घंटे इसमें आपको इतने टाइमिंग मिलेंगे दोस्तों। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, 1/4, यानी दोस्तों आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो 5वां क्वेश्चन डेफिनेटली गलत कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसकी एग्जाम डेट और फॉर्म अप्लाई डेट और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको पता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती का नोटिफिकेशन ये सिलेबस है काफ़ी टाइम पहले जारी कर दिया था, उसका अभी तक नहीं जारी किया है फॉर्म अप्लाई डेट। लेकिन दोस्तों जो लेखपाल की भर्ती है इसे दोस्तों चुनाव से पहले इसका एग्जाम कराना हर हाल में अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लेखपाल भर्ती से 1 साल के अंदर ही पूरा करनी है। अगर चुनाव मार्च महीने में होता है तो दोस्तों आपका जो लेखपाल की भर्ती का एग्जाम हो दोस्तों फरवरी के माह में हर हाल में कंप्लीट करा दिया जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो भी सरकारी गवर्नमेंट काम होते हैं जब आचार संहिता लग जाती है, चुनाव जब होता है तो उसके 1 महीना पहले आचार संहिता लगा दी जाती है। आचार संहिता पर कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं होता है, यानी कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होता है किसी भर्ती का दोस्तों। उसी तरीके से आप जान लीजिए कि आचार संहिता लगने से पहले आपकी जो लेखपाल का एग्जाम डेट है ये जारी कर दिया जाएगा और दोस्तों आपका एग्जाम भी करा दिया जाएगा। यानी दोस्तों हम मान लेते हैं कि आपका जो एग्जाम हो 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में हो सकता है, 15 जनवरी 30 जनवरी के बीच में समथिंग हो सकता है, क्योंकि इससे आगे नहीं घसीट है। क्योंकि दोस्तों इससे आगे मार्च में चुनाव है, फरवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी, फरवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो दोस्तों इस पर दिक्कत यूपी ट्रिपल को, क्योंकि दोस्तों यूपी ट्रिपल को जनता को भी जवाब देना और सरकार को भी जवाब देना है कि हमने आपकी सरकार में किया क्या है। यही कारण है दोस्तों कि इसका एग्जाम इतने टाइम हो जाएगा दोस्तों। फॉर्म अप्लाई डेट जैसे दोस्तों जब रिजल्ट निकला था हमने अपने वीडियो में बताया था 28 अक्टूबर को बताया था हमने कि रिजल्ट आ जाएगा इसी वीक में, इसी महीने के लास्ट वीक में आ जाएगा। और दोस्तों 29 अक्टूबर को रिजल्ट जारी भी कर दिया गया था।
दोस्तों इस तरह मैं अब इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों कि आपकी जो फॉर्म अप्लाई डेट है 15 दिसंबर से 1.1 भी आगे नहीं जाएगी। दोस्तों आपकी फॉर्म अप्लाई डेट है आपको 15 दिसंबर दी जाएगी। 15 दिसंबर ही दोस्तों आपकी फॉर्म अप्लाई डेट दी, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन जारी अब हो चुका है दोस्तों। इस भर्ती को कंप्लीट जल्दी से जल्दी कराना है, जो भी तो इसे भर्ती को कंप्लीट जल्दी से जल्दी कराना है दोस्तों, और 15 दिसंबर तक हो सकेगा इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये जानकारी हमें जितनी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, ये सारी जानकारी हम RIT द्वारा ही प्राप्त होती है हमें दोस्तों। RIT द्वारा ही, यानी कि परीक्षा चयन आयोग द्वारा ही हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। मैं जितनी भी जानकारी का आपको विश्लेषण दे रहा हूँ दोस्तों, सब RIT द्वारा ही प्राप्त जानकारी का विश्लेषण देता हूँ दोस्तों। और दोस्तों उसके अलावा हम बात करें तो आप समझ गए होंगे कि आपके दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका स्टडी प्लान क्या रहेगा दोस्तों, इसका न्यू सिलेबस है। इसमें दोस्तों कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं और कुछ हटे भी टॉपिक हैं, जैसे मैथ में आपके मैथ में समथिंग कुछ टॉपिक नए जो ऐड हुए हैं और कुछ टॉपिक नए पुराने से जो हटे हैं दोस्तों। इन पर मैं फुल वीडियो अगली ला दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले चुके हो दोस्तों। जैसे मैं आप वो वीडियो ला कर दूँ तो सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सका, और आप दोस्तों उस स्टडी तरीके से आप अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सके दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल A to स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो आपको जैसे पता हो जो 2015 में वैकेंसी आई थी दोस्तों, इसमें इंटरव्यू था दोस्तों। लेकिन दोस्तों 2020-21 में यानी कि 21 में जो वैकेंसी आ रही है इसमें दोस्तों इंटरव्यू हटा दिया है, और दोस्तों एक बात मैं जानकारी आपको दे देता हूँ, अगर आपके पास CCC नहीं है, फिर भी CCC नहीं है और आपके पास कंप्यूटर कोई अन्य डिग्री है, यानी जैसे कि DCA ADCA वगैरह है, ADCA वगैरह है, तो अगर दोस्तों आपने ADCA वगैरह किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से किए, जैसे एडेड कॉलेज होते हैं, मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो इस तरह के मान्यता प्राप्त कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट भी होता है। अगर वहाँ से आपने ये अपना डिप्लोमा किया हुआ है तो दोस्तों आप लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों RIT द्वारा हमें यह भी जानकारी मिली है कि दोस्तों लेखपाल की तरफ से बोल क्या रहा है कि अगर जिनके पास ADCA वगैरह कोई मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ना होकर मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से है, जरूरी नहीं उनके पास CCC ही हो, क्योंकि दोस्तों CCC गवर्नमेंट खुद लॉन्च करती है, और जो ADCA वगैरह इंस्टीट्यूट से हमें मिलते हैं दोस्तों। वो बोल रहा है कि अगर इंस्टीट्यूट से कोई भी चीज़, कोई भी डिग्री है स्टूडेंट्स के पास, जो UP लेखपाल का फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं, इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो आप ये मत घबराना कि अगर आपका CCC नहीं है तो फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इतना जान लें, इसकी कट ऑफ है 50% जिसके भी हैं, जिस बंदे के 50% है वो दोस्तों अपने को सेफ समझा और लेखपाल की भर्ती की तैयारी शुरू कर दे, अभी से स्ट्रेटेजी शुरू कर दे। और दोस्तों उसके पास ADCA वगैरह होगा, क्योंकि दोस्तों CCC नहीं होता है सबके पास, लेकिन ADCA वगैरह की डिग्री हर स्टूडेंट में अधिकतर होती है। क्योंकि अगर हम 100 स्टूडेंट में देखें जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया UP लेखपाल का दोस्तों, इसमें से करीब 80 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास ADCA वगैरह की डिग्री होगी, और इसमें 50 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास CCC होगा, शायद मुझे लगता है 50 भी नहीं होंगे। दोस्तों आप ये मत घबराने कि आपका CCC ने ADCA वगैरह है आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते, क्योंकि दोस्तों जूनियर स्टूडेंट भर्ती में दोस्तों UP ने साफ ये भी बोल दिया था। और दोस्तों यही चीज़ RIT द्वारा हमें प्राप्त जो हो रही है, RIT द्वारा हमें जानकारी भी यही मिल रही है कि दोस्तों आपका जो ADCA वगैरह है, इस पर अगर आपकी अगर डिग्री है दोस्तों, आप UP का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस हमारी बात चल रही थी दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों आपकी एक चीज़ और जोड़ दी गई है, वो है टाइपिंग, यानी जो आपकी कंप्यूटर टाइपिंग है दोस्तों। कंप्यूटर टाइपिंग सिलेक्शन प्रोसेस आपकी जोड़ दी है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर टाइपिंग सिलेक्शन प्रोसेस क्यों जोड़ी गई दोस्तों, इसको भी आप जान लीजिए। कि दोस्तों अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर टाइपिंग क्यों जोड़ी गई दोस्तों, आपको समझ कुछ आएगा नहीं दोस्तों। आप बात कर लेते हैं कंप्यूटर टाइपिंग। दोस्तों कंप्यूटर टाइपिंग में आपको इसमें ज़्यादा वर्ड नहीं दिए हैं, जो आपके इंग्लिश में वर्ड होंगे, दोस्तों 30 वर्ड मांगा है कंप्यूटर टाइपिंग में दोस्तों। इंग्लिश के 30 वर्ड मांगा, जो कि मैं दोस्तों अपने हर वीडियो में शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जो आपकी कंप्यूटर टाइपिंग इसमें होगी, और कंप्यूटर टाइपिंग इसमें बोला भी है। और दोस्तों जो आपके हिंदी के वर्ड होंगे,
आप दोस्तों में कोई एक चूज कर सकते हैं, चाहे हिंदी करें चाहे इंग्लिश करें। आपके हिंदी में दोस्तों 25 वर्ड मांगा है। यूपीएससी ने बोला है कि 25 वर्ड टाइपिंग प्रति मिनट की स्पीड से लेंगे। तो आप हिंदी करें अंग्रेजी करें, ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों, आप जान लीजिए। जो 2015 वैकेंसी हुई थी, लेखपाल, उसके बाद दोस्तों जितने ज्वाइनिंग हुए दोस्तों, सभी जो लेखपाल थे उन्हें दोस्तों एक स्मार्टफोन और एक लैपटॉप दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अधिकतर इंडिया में जितने भी काम है सब डिजिटली हो रहा है, कोई भी काम अनडिजिटली नहीं हो रहा है। इसीलिए दोस्तों अगर आप चकबंदी लेखपाल में फिर भी दोस्तों आपको डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि एक स्मार्टफोन और एक लैपटॉप। ये चीज़ें आपको जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे लेखपाल में, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई दोस्तों उसी टाइम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। क्योंकि दोस्तों इसीलिए इसमें कंप्यूटर टाइपिंग मांगा है दोस्तों, और कोई रीज़न नहीं है कंप्यूटर टाइपिंग मांगने का। क्योंकि दोस्तों और इसके अलावा इसका मेन एक और भी रीज़न है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम कराएगा और भर्ती महज 10,882 आनी है, 10,882 आनी है। और करीब 4 से 5 लाख स्टूडेंट को मौका मिलेगा इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए 4 से 5 लाख के स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। अगर तो दोस्तों इसमें से कुछ निकालने भी हैं, तो इसमें इंटरव्यू रखा नहीं है दोस्तों, कंप्यूटर टाइपिंग रखा है। 4 से 5 लाख को मौका मिलेगा दोस्तों। तो ये जो कंप्यूटर टाइपिंग के लिए है मैच 1 लाख स्टूडेंट्स को बुलाएगा, मैच 1 लाख स्टूडेंट्स को कंप्यूटर टाइपिंग के लिए बुलाएगा दोस्तों। उसमें से दोस्तों 10,000 स्टूडेंट्स को ये छांटकर फाइनल मेरिट बनाएगा कि इन स्टूडेंट्स को लेखपाल भर्ती में ज्वाइनिंग देनी है दोस्तों। तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी पता चल गया होगा। अगर हाँ दोस्तों आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात आप कर भी रहे होंगे, कर रहे हैं, और अगर आप अच्छे स्टडी प्लान से करना चाहते हैं, कोई ट्रिक और टाइप से करना चाहते हैं, दोस्तों इसमें मैथ के जो सब्जेक्ट इसमें काफ़ी भारी बदलाव हुआ है। उसके अलावा दोस्तों जो आपका हिंदी सब्जेक्ट इसमें बदलाव हुआ है, और आपका जो ग्रामीण समाज विकास, जो आपका ग्राम समाज विकास का जो सब्जेक्ट है, इसमें दोस्तों बदलाव हुआ है। दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट तैयारी करने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी पॉइंट से जुड़ जाइए दोस्तों। और दोस्तों आपको हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट तैयारी बेहद तरीके से कराई जाती है। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।